हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो अब तक की जर्नी हम लोग की बहुत शानदार रही और अध्याय 1 से अध्याय 9 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज अध्याय 10 सदिश बीजगणित की बारी। और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको ना पूरा इस अध्याय का वीडियो एक साथ आपको मिल जाएगा। आज में एक साथ मिल जाएगा। मतलब आज हम लोग अध्याय 10 भी खत्म कर देंगे। उसके बाद 3 अध्याय बस शेष रहेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कक्षा 12वीं विषय गणित में 13 बस अध्याय है, 13 अध्याय है। तो अध्याय 10 आज आपको शाम तक पूरा रेडी मिलेगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आपको मालूम था अध्याय 13 है, शुरू में भी बताया था, सिर्फ अध्याय 13 तक है ना। तो ठीक है, इसमें मैं अभ्यास प्रश्न से डील करवाऊंगा। इससे पहले वाला भी अध्याय में अभ्यास प्रश्न से ही करा रहा था। क्या है ना, जिसमें बेसिक की बात करना चाहिए उसमें मैं बेसिक की बात करता हूँ। पहले वाले चैप्टर्स में आप लोग देखे होंगे, आव्यूह में, सारणिक में, संबंध एवं फलन में कितना बेसिक की बात किया, डेफिनेशन की नीड थी तो बात किया। बाकी में जिसमें नीड नहीं है ना उसमें हम लोग नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, फिर अभ्यास प्रश्न में हम लोग डायरेक्ट कूद जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है यार, तो एकदम बेसिक में जाकर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर आप लोग बेसिक से जानना है तो आप हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हो। चलो, अब अगर मैं इस अध्याय की वेटेज की बात करूँ तो ना एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आएगा, 1 मार्क्स का रहेगा। वो 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि 1 आएगा। और 2 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन हो गए। तो हमारे 4 + 4 मतलब 8 नंबर के आएंगे। अगर मैं बोलूँ ये कितना नंबर देगा तो आप लोग बताओ। तो आप लोग सब के सब बोलेंगे सर 9 नंबर देगा। ये 9 नंबर, तो 9 नंबर का ये अध्याय होने वाला है। और एकदम इजी। मतलब अगर आप लोग पढ़ रहे हो ना, अगर आप लोग पढ़ रहे हो आप मेरे साथ बिलीव करते हो, तो आपको हर चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, बस मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, ये मैं बताया अध्याय 10 जिसका नाम है बीजगणित, सदिश बीजगणित। ठीक है, और इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न से हम लोग डील करेंगे। शुरू में एक बेसिक बताने वाला हूँ कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो, मैं थोड़ा सा बेसिक की मैं बात करता हूँ, तो ध्यान से आप लोग देखना। अगर मैं सपोज अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, ए वेक्टर में लिया ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप, है ना। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। सदिश अदिश कुछ नहीं भैया, ये वेक्टर है। थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखो। सदिश अदिश ये सब नहीं बोलेंगे। अब मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि वेक्टर में क्या मैग्नीट्यूड होता है, क्या डायरेक्शन की बात करते हैं, अदिश और सदिश में डिफरेंस क्या है, ये सब नहीं, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। और अगर मैं वेक्टर बी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस az के, सॉरी bz आएगा क्योंकि तो अपन b ले रहे हैं यहाँ पे, bz के कैप। बस ध्यान से देखते रहना। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है। a इंटू बी भी बोल सकते हो, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट भी बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट ऐसे बिंदु से ऐसे शो करते हैं, बिंदु से। तो ए को एज इट इज लिख दो। ए वेक्टर क्या है, ax आई प्लस ay जे प्लस az के, यही है क्या। और फिर ये डॉट का डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। अब बी वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर लिख दो यहाँ पे। बी वेक्टर है bx आई प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को मालूम है सर्वप्रथम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। इतना हम लोग को मालूम। पर इसमें ना ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से करता हूं तो 1 होता है और सिर्फ इसी का होगा। अगर आई का किसी के साथ हुआ, अगर आई का
आई कैप का मल्टीप्लाई अगर जे से हुआ तो 0 आता है, आई का अगर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो तो 0 आता है, आई का आई के साथ ही 1 आएगा। सिमिलरली अगर जे की बात करूं तो जे का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ अगर कर दूं 0 आता है, जे इंटू जे अगर करूंगा तो ही 1 आएगा, और जे इंटू के करूंगा इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 0 आता है। सेम के साथ भी होता है, सेम के साथ भी होता है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सेम के साथ होता है। अगर मैं आई कैप इंटू के करूँ 0, जे कैप इंटू के कैप करूँ तो 0, और के कैप इंटू के कैप करूँगा तो ही मेरा 1 आएगा। तो आप लोग को ध्यान से अगर जो दिखाना चाह रहा हूँ मैं वो ये है, आई कैप 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे जे कैप 1 होता है, और के कैप 1 होता है। ध्यान से देखते रहना। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूँ तो ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई, यहाँ पे देखना मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, क्या मिला मेरे को, ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई। ध्यान से देखना मेरे को क्या मिला, ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई। तो आई और आई मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई और आई मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन जाएगा 1। तो क्या बचा मेरे पास, ए एक्स बी एक्स, क्योंकि आई इंटू आई तो 1 हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई 1 कर दूंगा, तो 1 से अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ए एक्स और बी एक्स ही तो मिलेगा, ठीक है। अब ए एक्स आई का मल्टीप्लाई अगर बी वाई जे से करूंगा मैं, तो ध्यान से देखो, ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लाई बी वाई जे से करूंगा तो मेरे को बताओ ये ए एक्स बी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप इंटू जे कैप, और आई कैप इंटू जे कैप तो 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अब ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू 0 करूंगा तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। प्यार से समझाया मैं। तो अगर आई वाले का आई वाले के साथ करना है, जे वाले का जे वाले के साथ करना है, के वाले का के वाले के साथ करना है, ठीक है। तो ए एक्स आई का गुणा जब मैं आई वाले के साथ करता हूँ तब तो हो जाएगा, बाकी इसके साथ करूंगा तो 0 आएगा, इसके साथ करूंगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं प्यार से लिखा ए एक्स बी एक्स, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू आई 1 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई अगर ये जे वाले से करूंगा तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई अगर इस के वाले से करूंगा, क्योंकि आई इंटू के हो जाएगा, आई इंटू के 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ध्यान से देखना, इसके बाद मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब ये प्लस, अब इस जे वाले ए वाई जे का मल्टीप्लाई इस आई वाले से करूंगा तो 0 हो जाएगा, ए वाई जे कैप का मल्टीप्लाई बी वाई जे कैप के साथ करूंगा तो जे कैप वाला हो जाएगा, तो जे कैप 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए वाई और बी वाई, जे कैप 1 हो गया, प्लस ये 0 आ जाएगा, ये 0। भाई ये जो जे कैप है वो इस के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। अब ये प्लस, अब ध्यान रखना के कैप वाले के साथ ही भिड़ेगा, तो यहाँ पे तो आई कैप के साथ 0, जे कैप के साथ 0, और सिर्फ आई कैप के साथ भिड़ेगा, तो क्या आया, ए जेड पी जेड। तो फाइनली मेरा क्या आया, जो इतना लंबा चौड़ा किया, अब क्वेश्चन में नहीं करूंगा इसलिए अभी किया मैं, तो ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये क्या आया, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ। तो मैं आप लोगों को ये बता दिया पूरा, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ए एक्स बी एक्स डायरेक्ट लिखूंगा, अब डायरेक्ट ए वाई बी वाई लिख दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ए एक्स आई का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ क्यों नहीं करे, भाई वो 0 हो जाता है, देखो लास्ट में तो यही आया। तो यहाँ तक चमका क्या बात, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की मैं बात किया, अब मेरे को ना थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट की बात करनी है। ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो गया, ये आप लोग कॉपी में उतार लो। अगर मैं थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं, तो ध्यान से देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। बस इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किया, क्योंकि यार इसमें यार 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा यार, 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सपोज अभी तो डॉट प्रोडक्ट की बात किया, क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे रहता है, यहाँ पे बस क्रॉस लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे रहता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यही है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। ये वाला जो है ना, ये भाई आई का अड्डा हो गया,
ये आई का अड्डा है, ये जे का अड्डा है, जे कैप का अड्डा है और ये के कैप का अड्डा है। ध्यान से बस देखते रहना, है ना। देखो इधर ये हो गया, ठीक है। पहले क्या है, ए कैप है क्रॉस बी कैप है, तो पहला क्या है ए कैप, तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो लाइन है ये पूरा ए कैप का अड्डा है ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद बी कैप है, उसके बाद बी कैप है ना, तो ये वाला जो रो बनेगा वो पूरा बी कैप का लाइन है। क्या क्या बोल रहा हूँ सब समझ में आएगा, थोड़ा सा समय रखो, सब्र रखो। अब देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, आई जे के, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आई जे के ही है, आई जे के, सब में आई जे के रहेगा ये पहला वाला रो। अब यहाँ पे जो है ना ये इसका राज है, ये इसका राज है, तो मैं क्या करूँगा, ए कैप को देखूंगा, ए वेक्टर को देखूंगा। तो हम लोग को क्या करना है, आई जे के का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट को लेना है, कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड को लेना है। यहाँ पे ये आई का अड्डा है बोला, ठीक है। तो अभी मैं ए कैप को देख रहा हूँ, यहाँ पे ए कैप का राज है और यहाँ पे बी कैप का राज है। तो अभी मैं किसके राज में हूँ, ए कैप के राज में हूँ। तो ए कैप में आई वाला देखो, आई का कोफिशिएंट क्या है, ए एक्स, तो यहाँ पे जो भी आई का कोफिशिएंट होगा वो लिख दूंगा, वो भी लिख दूंगा। ये किसका है, जे का, देखो जे का कोफिशिएंट क्या है, ए वाई। और देखो के कैप किसके साथ है, के कैप का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ए जेड, तो ए जेड लिख दूंगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं किसके अड्डे में, बी वेक्टर के अड्डे में। तो बी वेक्टर को ध्यान से देखना, बी वेक्टर को देखना, ये वाला आई का है, तो देखो आई के साथ क्या है, पी एक्स, जे के साथ क्या है, बी वाई, के कैप के साथ क्या है, बी जेड। हो गया, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब आपको सिर्फ यही देखना है कि आई जे और जेड के साथ क्या है, आई जे और के साथ ना, जेड नहीं, आई जे के साथ क्या है वो आप लोगों को देखना है, वो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो बस आप लोगों को बेसिक इतना समझना था। अब आगे ना फॉर्मूला आते जाएगा, वो फॉर्मूला मैं बताते जाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही फॉर्मूला मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बोला है, सदिश मतलब वेक्टर, वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी दिया हुआ है। तो हम लोग को इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी का हम लोग को एडिशन करना है, उसके बाद उसका मॉड भी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, अभी क्लास चालू हुई है, सब्र करो। तो ए कैप क्या दिया हुआ है, ए कैप नहीं, ए वेक्टर सदिश ए क्या दिया हुआ है, आई माइनस 2j प्लस के। बी वेक्टर क्या दिया है, सदिश बी क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस 5k। और यहाँ पे सी वेक्टर भी दिया है, सी वेक्टर क्या दिया है, आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k। क्लियर है क्या। हम लोग को अगर ये निकालना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मॉड निकालूंगा। तो तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों सदिश को, तीनों वेक्टर को जोड़ देता हूँ। तो ए कैप प्लस बी कैप, कैप नहीं सॉरी वेक्टर, बार बार कैप लिख कर रहे हैं, कैप ऐसा होता है, ये है ए कैप, ए कैप नहीं ए वेक्टर सदिश ए, ओके। हाँ यहाँ पे देखो, ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पे प्लस सी वेक्टर, अब सबको मैं जोड़ रहा हूँ, सबको क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो प्यार से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये किसकी क्या हो गया, ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। प्लस अब बी वेक्टर क्या है, 2i प्लस 4j प्लस 5k। क्लियर है क्या। प्लस सी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 6j माइनस 7k। अब हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, जोड़ रहा हूं ना मैं। तो सब में से आई कॉमन निकाल लो, जे कॉमन करेंगे और के कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ये ए कैप नहीं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब सबसे पहले जोड़ते हो तो आई कॉमन निकालो, सबसे आई कॉमन निकाला, यहाँ से आई कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 1, यहाँ से आई कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ से आई कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 1। अब सब में से मैं जे कॉमन निकाल रहा हूँ, जिससे लिख लेगा, जे कॉमन निकालो। हाँ यहाँ पे है तो माइनस 2 क्योंकि जे तो मैं कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे +4, ये +4 और यहाँ पे क्या है -6। अब के हम लोग को कॉमन निकालना है, यहाँ पे आई कैप जे कैप, ये के कैप। अब के कैप जब मैं कॉमन निकालूंगा तो देख लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है 1,
कुछ नहीं है तो 1 होता है। यहाँ पे है 5, ये +5 करो, +5, यहाँ पे क्या है -7, ये -7। तो फाइनली आया क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो यार जोड़ो क्या आएगा, आई कैप बताओ कितना आया, 2, एक 3 और एक ये 4, ये 4। अब यहाँ पे प्लस जे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा 6 और -2, -6 और -2 -8, -8 प्लस 4 -4 प्लस के कैप यहाँ पे क्या आएगा 5 और एक 6, 6 -7 -1। तो फाइनली मेरा क्या आया, ये आया 4i प्लस और माइनस -4j कैप प्लस और माइनस 1k कैप। हाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आया। अब मेरे को इसका मॉड निकालना है, तो मैं मॉड निकालता हूँ तो कैसे करता हूँ ध्यान से देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मॉड निकालना है मेरे को, मॉड। तो ये तो हमारा किसकी वैल्यू आई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, इसका एडिशन मेरा ये आया। अब मेरे को इसका मॉड निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, अंडर रूट ये जो i के साथ जो है ना उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। या तो 4i का स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ पर देखो 4i का स्क्वायर अगर मैं करूँगा i कैप का, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4i कैप इंटू 4i कैप, ठीक है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा और i कैप इंटू i कैप 1 होगा, तो क्या आया 16 ही तो आया। तो डायरेक्ट आप लोग क्या करना, यहाँ 4 का स्क्वायर जो है ना कोफिशिएंट i और j के साथ, उसका डायरेक्ट कोफिशिएंट का ना स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पे क्या है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, हाँ कोफिशिएंट ही करते हैं, प्लस यहाँ -4 है, -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आने वाला है, 4 चौक 16, ये भी 16, याद रखना -4 का स्क्वायर है, -4 इंटू -4, माइनस प्लस हो जाएगा, धनात्मक आएगा, -1 की घात 2 मतलब 1, 16 16 32 और 1 33, तो √33 आया मेरा आंसर। यहाँ पे मैं आंसर लिखा, आंसर मेरा आया √33, आंसर आया मेरा √33। तो ये आप लोग को समझ में आया क्या, ये आप लोग को समझ में आया क्या, बताओ, ये आप लोग को पूरा समझ में आया क्या। तो ये ऐसा होता है, ये मैं आप लोग को ओवरऑल स्टोरी आप लोग को मैं बताया, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो देखो, तो ध्यान से बस देखते जाना मैं क्या किया, ओवरऑल में क्या किया। मेरे पास वेक्टर ए है, मेरे पास वेक्टर बी है और मेरे पास वेक्टर सी। अगर मेरे पास ये वेक्टर है तो ठीक है, अगर मेरे पास वेक्टर है तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, जोड़ घटाना पूरा सही है, जोड़ घटाना पूरा सही है क्या हमारा, हाँ जोड़ घटाना पूरा सही है। यहाँ पे 1 2 1, कहीं गलती तो नहीं हुआ हमसे, कहीं गलती तो नहीं हुआ, एक बार चेक करो। i -2j प्लस के, 2i प्लस 4j प्लस 5k, i -6i -7k, क्लियर है। यहाँ पे i -2j प्लस के, 2i प्लस 4k ओके प्लस 5k, i -6j -7k, एकदम क्लियर है। अब हम लोग i कॉमन निकाले तो क्या आएगा, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1, क्लियर है। j कॉमन निकालेंगे, -2 + 4 -6, -2 + 4 -6, एकदम क्लियर है। अब k कॉमन निकालेंगे तो 1 + 5 -7, 1 + 5 -7, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 8, -8 में 4 गया, -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 और 6, ये कोई दिक्कत नहीं, 4i -4i -k। अब इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसका जब मैं मॉडल निकालूंगा तो इसका जो दिया है ना, इसका जो कोफिशिएंट है i j k का, उसका स्क्वायर कर दूंगा। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 चौक 16 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 16 16 दूनी 32 और 1 33, हाँ ठीक है, √33 इसका आंसर है, √33 इसका आंसर है, √33 इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा बना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, जो कि एकदम है, ये 1 नंबर के लिए आएगा, ये 1 नंबर के लिए आएगा। मेरे पास दिया है कि हमारे पास दिया है वेक्टर ए क्या है, 2i - 7j कैप -3k कैप। हम लोग को परिमाण, इसका मतलब क्या होता है, मॉड होता है। मॉड निकाल दो यार, इसका मॉड, अभी तो मॉड निकालना सीखे ना। क्या होता है, i के साथ क्या है उसका स्क्वायर, सर 2 है, j के साथ क्या है उसका स्क्वायर, सर -7 है, प्लस k के साथ कौन है, -3 है। सबका स्क्वायर करो वर्गमूल में, तो क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोग का क्या हुआ
49 और 9 कितना हो गया 58 और ये 62, 49 और 9 58 हुआ, 58 प्लस 4 62 इज आंसर, 62 इज आंसर। तो ये मैं आप लोगों को कराया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम है क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्या दिया हुआ है, सदिश ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बस देखते रहना। मेरे को क्या दिया है, एक सदिश दिया हुआ है, यहाँ पे बस आप लोग को देखना है ना क्या क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ए वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर मेरे को दिया है आई कैप माइनस 2j। ठीक है, के वाला कोई नहीं दिया है। ठीक, तो मैं लिखा ए वेक्टर के अनुदिश सदिश क्या होता है। देखो, ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश करो, मात्रक सदिश। ये आप लोग फॉर्मूला इसमें याद रखना, क्या होता है, ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जब कभी भी ऐसा दिया ए वेक्टर के अनुदिश ऐसा सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग सदिश ज्ञात करेंगे। तो अभी ए वेक्टर के अनुदिश सदिश या ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। तो हम लोग को ये मालूम है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का मॉड हम लोग को निकालना है। तो ठीक है, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ए कैप क्या है, आई माइनस 2j। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस जे के साथ क्या है, -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस 2j और गुणा करो, ये 1 का 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, -4 नहीं भाई 4, आई माइनस वर्ग है, ये हो जाएगा √5। क्लियर है क्या भाई। लेकिन हम लोग को क्या बोला है, जिसका परिमाण 7 इकाई है। तो हम लोग ध्यान से देखना, अगर सिर्फ पूछता अनुदिश सदिश, अगर पूछता सिर्फ अनुदिश सदिश ज्ञात कीजिए बोलता, तो हमारा ये आंसर आ गया, वो आंसर है। लेकिन पूछा है जिसका परिमाण 7 इकाई है, अगर ऐसा पूछा है जिसका परिमाण 7 इकाई हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर के अनुदिश 7 परिमाण वाला मात्रक सदिश या सदिश। तो इसमें बस क्या करना है बताऊं, कुछ नहीं करना है। क्या दिया है यहाँ पे, 7 इकाई ना, तो सिर्फ 7 का गुणा कर दो, सिर्फ 7 का गुणा कर दो। तो यहाँ इसमें क्या करूंगा मैं, 7 का गुणा कर दूंगा। तो ये 7 का गुणा कर दूंगा तो क्या आ गया, 7 ब्रैकेट में आई कैप 2j कैप माइनस √5। आप चाहो तो 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब कभी भी आया कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, तो बस इतना तक हम लोग यहाँ, ये मेरा आंसर हो जाता। अगर बस दे देता ए वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो, तो ये हो जाता। लेकिन वो बोला है 7 परिमाण भी बोला है, तो 7 परिमाण बोला है, तो बस 7 का गुणा कर दो, बस 7 का गुणा कर दो। तो ये अभी मैं बताया, ये आप लोग को मैं बताया क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 से ही मिलता है क्वेश्चन 4। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है वेक्टर ए और वेक्टर बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। इसमें बस मात्रक सदिश बोला है, मतलब यहाँ तक। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ ए वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो और इन दोनों का योग का, मतलब इन दोनों को पहले योग करेंगे, योग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे दोनों का योग हो जाएगा और उस योग का मॉड हो जाएगा। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेक्टर है उसी वेक्टर का, यहाँ पे जो सदिश है उसी सदिश का, तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, मॉड निकाला हूँ। तो यहाँ पे एक ही सदिश दिया हुआ था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 वेक्टर दिया हुआ है, 2 सदिश और उसके योगफल बोल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 सदिश का योगफल आएगा, मतलब ए कैप प्लस बी कैप आएगा, ए कैप प्लस बी कैप, और यहाँ पे जो ऊपर में होता है ना, उसी का ही मॉड निकालेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं क्या निकालने वाला हूँ, आप लोगों को मालूम है, ये अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले ए वेक्टर है ना, वेक्टर की जगह बार बार कैप बोल दे रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ पे जो है उसी का क्या मॉड, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देखो परिमाण 7 इकाई है बोला है, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है। अगर यहाँ पे कुछ बोलता कि परिमाण 10 इकाई है तो मैं ये फाइंड करता और लास्ट में क्या करता, जैसे इसमें 7 का गुणा किया हूं ना, तो इसमें 10 का गुणा कर देता। तो हम लोग को ये निकालना है। तो आप लोग ये निकाल पा रहे हो क्या? तो ये आप लोग निकाल के रखो। मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।